हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द डिफेंस एकेडमी। तो आशा करता हूँ आप लोग काफ़ी स्वस्थ होंगे, बेस्ट होंगे और अपने काम को करने में मस्त होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का एडिटोरियल, जो कि है अपुश फॉर ग्लोरी। ग्लोरी मतलब होता है वैभव, शोभा, महिमा, मैजेस्टी या एम्बेलिशमेंट यू कैन से। तो अपुश का मतलब होता है एक फोर्स, एक ड्राइविंग फोर्स, ठीक, किसी को उत्साहित करना, ठीक, किसी को आप आगे बढ़ाने के लिए स्टेप अप कर रहे हैं, ठीक, वो हो गया पुश। तो यहाँ पर कह रहा है एक पुश, एक धक्का, फॉर ग्लोरी यानी कि वैभव के लिए या महिमा के लिए, ठीक। इसका जो हमारा हेडलाइन है वो क्या है कि द हॉकी वर्ल्ड कप एड्स टू ओडिशाज रेपुटेशन एज ऑर्गेनाइजर ऑफ स्पोर्ट्स इवेंट। यानी कि जो हॉकी वर्ल्ड कप है उसने जो है उड़ीसा के प्रतिष्ठा को एडअप कर दिया है, यानी कि बढ़ा दिया है एज ऑर्गेनाइजर ऑफ स्पोर्ट्स इवेंट। एक ऑर्गेनाइजर के लिए, एक आयोजक के लिए ऑफ स्पोर्ट्स यानी कि खेल समारोहों के आयोजक के रूप में उड़ीसा की प्रतिष्ठा को हॉकी वर्ल्ड कप ने क्या है एडअप कर दिया है, बढ़ा दिया है, ठीक। यहाँ पर द हॉकी वर्ल्ड कप हमारा सब्जेक्ट है, इसका वर्ब है एड्स। और उड़ीसा, जब कभी कोई नाउन होता है जिसके बाद अपॉस्ट्रोफी एस लगा है, अगर जो नाउन हमारा सिंगुलर है तब तो पहले कॉमा फिर एस लगेगा। लेकिन अगर जो कोई ऐसा वर्ड है जो कि प्लूरल है तो पहले एस रहेगा, ऐसे आई एस से एंड रहेगा, तो उसके बाद कॉमा लग जाएगा, ठीक। यहाँ पर जो हमारा कोई भी अपॉस्ट्रोफी वाला वर्ड रहेगा तो उसके बाद फिर से नाउन ही रहेगा, ठीक। आया जाया है की तरह के फॉर्म में। ऑर्गेनाइजर एक हमारा नाउन हो जाएगा, आयोजक कह सकते हैं ऑफ स्पोर्ट्स इवेंट, ठीक। आगे है फॉर ओडिशाज ट्राइबल डोमिनेटेड हॉकी क्रेडल सुंदरगढ़ डिस्ट्रिक्ट वेयर पीपल आर यूज्ड टू सीइंग अ गोट एज अ ट्रॉफी इन अ रूरल टूर्नामेंट द कंडक्ट ऑफ मेंस वर्ल्ड कप एट राउरकेला अ जॉइंट होस्ट ऑफ द मेगा इवेंट अलॉन्ग विथ भुवनेश्वर, ठीक। तो यहाँ पर है कि जो उड़ीसा का ट्राइबल डोमिनेटेड हॉकी क्रेडल होता है, क्रेडल मतलब होता है पालना, ठीक। जो यहाँ पर क्रेडल है इसका मतलब होता है पालना। तो यहाँ पर जो हॉकी क्रेडल की बात की जा रही है, तो ये हॉकी क्रेडल कैसा हो जो कि आदिवासियों के द्वारा डोमिनेटेड है, यानी कि जिस पर आधिपत्य क्या हो आदिवासियों का है, उसके लिए उड़ीसा के जो कि सुंदरगढ़ डिस्ट्रिक्ट में है। तो सुंदरगढ़ डिस्ट्रिक्ट के जो आदिवासी डोमिनेटेड हॉकी क्रेडल है, हॉकी का पालना यानी कि हॉकी का जो उन लोगों का ग्रुप है उड़ीसा के, उसके लिए बात की जा रही है। के लिए क्या है वेयर, अब ये वेयर कनेक्ट कर रहा है सुंदरगढ़ डिस्ट्रिक्ट के जो डोमिनेटेड है, ट्राइबल डोमिनेटेड हॉकी क्रेडल है उसको। वेयर पीपल आर यूज्ड टू सीइंग अ गोट एज अ ट्रॉफी इन रूरल टूर्नामेंट, जहां पर लोग अपने ग्रामीण क्षेत्र में जो टूर्नामेंट होता था वहां पर जो ट्रॉफी जीतते थे उसे एक गोट की तरह, जो ट्रॉफी है उसे एक बकरी की तरह देखा करते थे, ठीक, या माना करते थे, ऐसा है। तो यहाँ पर जो वेयर है ये हमारा क्या है, रिलेटिव प्रोनाउन है जो कि रिलेट कर रहा है सुंदरगढ़ डिस्ट्रिक्ट को, ठीक। वेयर फिर पीपल यहाँ पर सब्जेक्ट हो गया, इसके लिए आ रहा है पीपल, क्योंकि हमारा प्लूरल होता है तो उसके लिए आ रहा है। यूज टू एक मॉडल वर्ब है जिसका जो हमारी पास्ट हैबिट्स को बताता है, ठीक। और जो सीइंग है, सीइंग का मतलब होता है देखना, ठीक। सीइंग यहाँ पर नाउन के फॉर्म में है। अक्सर क्या होता है कि टू के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, लेकिन यहाँ पर यूज्ड टू जो है ये एक मॉडल वर्ब है, इसलिए यहाँ पर डायरेक्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ना आकर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आएगा, यानी कि जीरंड फॉर्म आएगा। कोई भी मॉडल वर्ब है उस अपने बाद या तो कोई वर्ब कंटेन करेगा या फिर कोई नाउन। यहाँ पर सी का जो है वर्ब आप नहीं बना सकते हैं सीइंग, क्यों? क्योंकि कोई भी ऐसा एब्स्ट्रैक्ट वर्ब जिसको आप केवल फील कर सकते हैं, जैसे आप हवा को केवल फील कर सकते हैं, या फिर किसी की को जा रहे हैं, किसी को कोई चीज़ आप दिख रहे हैं, कोई सिनारियो आप देख रहे हैं, तो उसको आप नहीं कह सकते कि सीइंग दिस, आई एम फीलिंग दिस। सीइंग दिस कह सकते हैं, लेकिन इट इज सीइंग लाइक ऐसा नहीं कह सकते। आप कहेंगे इट सीज लाइक या इट रिफ्लेक्ट, इट सीम्स लाइक, ठीक, ऐसा प्रतीत होता है। तो वहाँ पर क्या होता है, आईएनजी फॉर्म नहीं बनता। कोई भी ऐसा नाउन जो कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, जो कि केवल फील हो सकता है, उसका क्या है, कभी भी आप कंटिन्यूअस फॉर्म या कोई भी कंटिन्यूअस फॉर्म नहीं बना सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर गोट एज अ ट्रॉफी की बात करने की यह मतलब है, देखिए जो ट्राइबल लोग होते थे वो अपने समय में उनके लिए जो खाने की वस्तुएं या उनके यूज में जो आ जाती थी, उनमें जो काफ़ी बड़ी चीज़ होती थी वो लोग उसको काफ़ी महत्व देते थे। तो उस समय में वो लोग, हो सकता है मीन्स यहाँ राइटर का कहने का मतलब है कि गोट को, बकरी को ट्राइबल लोग काफ़ी अच्छा मान रहे थे उड़ीसा के जो वहाँ पर सुंदरगढ़ डिस्ट्रिक्ट के। तो इसलिए वो लोग उस विजय ट्रॉफी जो है, जो ट्रॉफी वो लोग जीते हैं, उसको गोट की तरह, बकरी की तरह देख रहे हैं, ठीक, ऐसा राइटर कह रहा है। फिर जो था कंडक्ट है, यानी कि आयोजन है, कंडक्ट ऑफ किसका, मेंस वर्ल्ड कप एट राउरकेला में जो मेंस वर्ल्ड कप है, मेंस विश्व कप है, उसका जो आयोजन है वो। एंड अ जॉइंट होस्ट ऑफ द मेगा इवेंट अलॉन्ग विथ भुवनेश्वर, और राउरकेला का जो भुवनेश्वर के साथ एक जॉइंट बहुत बड़ा इवेंट करने की, कोई मेजबानी करने की बात है उस वो, ठीक। अब यहाँ पर देखिए ये सुंदरगढ़ डिस्ट्रिक्ट के जो ट्राइबल डोमिनेटेड हैं, इनका जो वर्ब है विल बी है, यहाँ पर आया है, ठीक। विल बी आ ड्रीम अपॉर्चुनिटी टू वॉच द बेस्ट टीम्स कम्पीट फ्रॉम फ्राइडे, यानी शुक्रवार से जो बढ़िया सबसे बेहतरीन टीम्स हैं उनके बीच के जो प्रतिस्पर्धा है उसको देखना उन लोगों के लिए जो सुंदरगढ़ डिस्ट्रिक्ट के ट्राइबल डोमिनेटेड हॉकी क्रेडल्स हैं, उनके लिए क्या होगा, एक सुनहरा मौका होगा, ठीक है। अब यहाँ पर चलिए सब्जेक्ट वर्ब देख लेते हैं। जो रेड कलर से है वो हमारा सब्जेक्ट है, ठीक। तो यहाँ पर क्रेडल का मतलब मैंने बता दिया, पालना होता है, तो ये हमारा पूरा सब्जेक्ट हो गया। फिर हमारा रिलेटिव प्रोनाउन हो गया जो कि रिलेट कर रहा है सुंदरगढ़ डिस्ट्रिक्ट को। पीपल हो गए वहाँ के लोग, इनके लिए आ रहा है। यूज टू मॉडल वर्ब हो गया। उसके बाद में मेंस आ गया है, मेंस के बाद फिर देखिए अपॉस्ट्रोफी एस लगा, उसके बाद आया है नाउन। एट राउरकेला एक जगह, इसके लिए एट डिनोट कर रहा है कि वो जगह पे है, उस जगह के लिए बात कर रहा है, डोमिनेशन बता रहा है। एंड अ जॉइंट होस्ट, होस्ट मतलब होता है मेजबानी करना, ऑफ द मेगा इवेंट अलॉन्ग द भुवनेश्वर के, ठीक। अलॉन्ग विथ का मतलब होता है के साथ, अलॉन्ग विथ का मतलब के साथ होता है, ठीक। ये हमारा कंजंक्शन होता है।
आगे विल बी आया है हमारा इंडिया, यहाँ ये इसके लिए ये जो सब्जेक्ट है इसका वर्ब है विल बी। और ड्रीम अपॉर्चुनिटी का मतलब होता है सुनहरा मौका, ड्रीम अपॉर्चुनिटी मतलब सुनहरा मौका। टू वॉच इन्फिनिटिव है, द बेस्ट टीम्स कम्पीट मतलब प्रतिस्पर्धा होता है, फ्रॉम हमारा प्रीपोजिशन है फ्राइडे से, ठीक। तो ये, और अब हम क्या करते हैं आगे देखते हैं। आगे है इट टुक अ जनरस डिसीजन फ्रॉम द ओडिशा गवर्नमेंट टू स्पॉन्सर द इंडियन नेशनल टीम एंड देन होल्ड अ वर्ल्ड कप इन भुवनेश्वर इन 2018, ठीक। इट टुक अ डिसीजन, ए जनरस डिसीजन, जनरस मतलब होता है काफ़ी लाइबल, काफ़ी जेंटल, ठीक। आप लेविश कह सकते हैं या मैग्नानिमस हो गया, यानी कि बहुत ही बेहतरीन कह सकते हैं आप, ठीक। मैग्नानिमस या बाउंटीफुल, मैग्निफिसेंट भी इसका एक सिनोनिम हो सकता है, ठीक। तो जो उड़ीसा गवर्नमेंट है, ठीक, उसने जो है काफ़ी अच्छा डिसीजन लिया, क्या करके, टू स्पॉन्सर द इंडियन नेशनल टीम, भारतीय राष्ट्रीय जो टीम है उसको स्पॉन्सर करके। स्पॉन्सर का मतलब कि उसका सपोर्ट करके, उसको चाहे इकोनॉमिकली सपोर्ट किया या फिर किसी भी तरह से सपोर्ट किया, स्पॉन्सर किया। इसके लिए क्या है, उड़ीसा गवर्नमेंट ने यह जो डिसीजन लिया उसको सब स्पॉन्सर करने के लिए, भारतीय राष्ट्रीय जो टीम है उसको स्पॉन्सर करने के लिए काफ़ी अच्छा डिसीजन है, काफ़ी मैग्निफिसेंट डिसीजन है, ठीक, बेहतरीन डिसीजन। एंड देन, और उसके बाद, ठीक, और फिर या और उसके बाद होल्ड द वर्ल्ड कप इन भुवनेश्वर इन 2018, और 2018 में भुवनेश्वर में वर्ल्ड कप यानी कि विश्व कप को होल्ड करना, यानी का आयोजन करना, ठीक। यानी कि क्या है कि जो उड़ीसा गवर्नमेंट है उसने जो है इंडियन नेशनल टीम को, भारतीय राष्ट्रीय टीम को स्पॉन्सर करके और 2018 में विश्व कप का आयोजन भुवनेश्वर में करा के एक काफ़ी अच्छा डिसीजन लिया है, ठीक। यहाँ पर जो इट है हमारा सब्जेक्ट है, इसका वर्ब है टुक। जनरस, जनरस हमारा यहाँ पर हो जाएगा एडजेक्टिव, ठीक। अब यहाँ से आप देखिए, अ जनरस डिसीजन, डिसीजन हो गया नाउन। मैंने बताया था कि अगर जो किसी भी आर्टिकल के बाद दो वर्ड आ रहे हैं तो एक एडजेक्टिव होगा, एक नाउन होगा। अगर तीन वर्ड आ रहे हैं तो एक एडवर्ब होगा, फिर एडजेक्टिव होगा, फिर नाउन होगा। तो यहाँ पर ए हमारा क्या होगा, डिटरमाइनर, यानी आर्टिकल है तो हमारा डिटरमाइनर है। फिर ए के बाद में एक वर्ड, दो वर्ड, पहला वर्ड एडजेक्टिव, फिर नाउन, ठीक। फ्रॉम हमारा प्रीपोजिशन है, ठीक। फ्रॉम क्या होता है, इनिशियल चीज़ को बताता है, यानी यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। यहाँ फ्रॉम उड़ीसा गवर्नमेंट, तो यहाँ से कह रहा है कि उड़ीसा गवर्नमेंट द्वारा, यहाँ सेंस दे रहा है फ्रॉम क्या, उड़ीसा गवर्नमेंट से या उड़ीसा गवर्नमेंट द्वारा, ठीक है, की तरफ से कह सकते हैं। टू स्पॉन्सर द इंडियन नेशनल टीम, स्पॉन्सर मतलब मैंने बता ही दिया कि आपको, कि किसी को आप चाहे आर्थिक सहायता दे रहे हो, या स्पॉन्सर का मतलब क्या है कि उसकी सहायता कर रहे हैं आप, ठीक है, कि आप उसको रिप्रेजेंट करने के लिए आप चाहे जिस तरह से सहायता कर रहे हैं उसके लिए, चाहे आर्थिक करें या फिर चाहे जिस तरह से करें, तो वो क्या होगा, स्पॉन्सरशिप, स्पॉन्सर कहा जाएगा, ठीक है। एंड देन, और फिर, एंड देन का मतलब होता है और फिर, ठीक, एक तरह से ये फ्रेज का काम करेगा। यहाँ एंड क्या हमारा प्रीपोजिशन नहीं है, यहाँ एंड देन एक साथ है, ठीक, तो फ्रेज हो जाएगा। होल्ड जो है ये हेल्ड का सेकंड फॉर्म है, ठीक। हेल्ड मतलब आयोजित होना या आयोजित करना, ठीक। इसका सेकंड फॉर्म है होल्ड, इसका सेकंड एंड थर्ड फॉर्म दोनों ही होल्ड होता है। यहाँ पर जो टुक है, टुक टेक का सेकंड फॉर्म है, ठीक है, टेक का सेकंड फॉर्म है। यहाँ पर देख रहे हैं, यहाँ भी वर्ब का सेकंड फॉर्म आया है, यहाँ भी वर्ब का सेकंड फॉर्म आया है होल्ड, ठीक है। तो ये क्या है, दो कनेक्टर है ना, कनेक्टर है तो कंजंक्शनल फ्रेज की तरह ये काम कर रहे हैं। तो जब कनेक्टर है तो इनके पहले जिस भी टेंस में सेंटेंस होगा उनके बाद भी उसी टेंस में सेंटेंस हमारा होगा, ठीक है। V2 आया है, यानी ये पास्ट टेंस की बात है, यानी पास्ट में कुछ बीच हुई उनकी बात हो रही है, यहाँ भी V2 आया है, ठीक। इन भुवनेश्वर, भुवनेश्वर के पहले इन लगा है, ठीक, क्योंकि यह उड़ीसा में है इसलिए भुवनेश्वर के पहले इन लग गया है। द इंडियन, यहाँ पर इंडियन के पहले दा लग गया है, यानी यह किसी देश को रिप्रेजेंट कर रहे हैं इसलिए दा लग गया है। इंडियन वैसे भी एक है इसलिए दा लग गया है। फ्रॉम द उड़ीसा गवर्नमेंट, उड़ीसा गवर्नमेंट क्या है, स्पेसिफिक चीज़ इसलिए दा लग गया है, ठीक। तो छोटी छोटी बातें आप ध्यान में रखेंगे तो आपको एग्जाम में दिक्कत नहीं होगी। फिर आगे है इट टुक एन इवन बिगर डिसीजन बाय उड़ीसा चीफ मिनिस्टर नवीन पटनायक टू ऑर्गेनाइज इट इन 2 cities ऑब्वियसली फॉर द फर्स्ट टाइम इन 2023, ठीक। इट टुक एन इवन बिगर डिसीजन का मतलब यह फिर से एक बार क्या हुआ, एन इवन यानी एक बार फिर से एक बड़ा डिसीजन, एक बड़ा निर्णय लिया गया, किसके द्वारा, उड़ीसा चीफ मिनिस्टर नवीन पटनायक के द्वारा। उड़ीसा के जो मुख्यमंत्री हैं नवीन पटनायक, उनके द्वारा एक बार फिर से क्या हुआ, एक बड़ा डिसीजन लिया गया, ठीक। वह क्या डिसीजन है, और अब की बार यह जो है ऑफिशियली है, यानी कि आधिकारिक तौर पे यह पहली बार है कि 2023 में यह आयोजन 2 cities में होगा, 2 शहरों में होगा। कौन सा आयोजन, वर्ल्ड कप का आयोजन, ठीक। अब देखिए यहाँ पर ग्रामर, इट हमारा क्या है, एक डमी सब्जेक्ट होता है, ठीक है। इट क्या होता है, एक डमी सब्जेक्ट होता है। मीन्स जब कहीं पर आपको सब्जेक्ट क्लियरली नहीं पता होता है तो वहाँ पर डमी सब्जेक्ट या इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट का यूज करते हैं। इट क्या होता है, डमी सब्जेक्ट होता है, और देयर क्या होता है, हमारा एक हमारा इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट होता है, ठीक। तो यहाँ पर टुक हमारा वर्ब है और इसका जो सब्जेक्ट होगा एंड बिगर डिसीजन, ये हमारा क्या होगा, सब्जेक्ट होगा। और ये इन्वर्जन पर वर्क करते हैं, चाहे देयर हो चाहे इट हो, ठीक है। जैसे कि वर्षा हो रही है तो यहाँ पर हमें कौन कर रहा है वर्षा, किसके द्वारा हो रही है तो हमें पता नहीं है, कह सकते हैं वैसे आप आध्यात्मिक तौर पर कि हाँ भगवान कर रहे हैं, बट वी डोंट बिलीव इन गॉड व्हेनेवर वी टॉक अबाउट द रियल वर्ल्ड, ओके, नॉट गोइंग टू एब्स्ट्रैक्ट वर्ड। तो हम क्या कहते हैं कि ऐसा कोई पावर नहीं है। तो ये इसीलिए यहाँ पर क्या होता है, सेंस यूज होता है कि यहाँ पर कोई सब्जेक्ट नहीं है तो वहाँ पर हम डमी सब्जेक्ट का यूज कर लेते हैं, कहते हैं इट इज़ रेनिंग है, यानी वर्षा हो रही है, ठीक है। तो यहाँ पर टुक हो गया हमारा वर्ब यानी मेन वर्ब, जो कि V2 यानी कि पास्ट टेंस, ये ले चुका मीन्स या निर्णय हो चुका है, ठीक है। एंड इवन का मतलब होता है एक बार फिर से या फिर या भी, ठीक, कई सेंस में निकलता है इवन। उसके बाद बिगर डिसीजन हो गया, बिगर क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव हो जाएगा। एंड क्या है, डिटरमाइनर है, 2 वर्ड आए इसके बाद, ठीक। देखिए अब यहाँ पर 3 वर्ड आ गए ना,
एन इवन बिगर डिसीजन, इवन क्या हो जाएगा, एडवर्ब हो जाएगा, बिगर क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव हो जाएगा, डिसीजन क्या हो जाएगा, नाउन हो जाएगा। ठीक, अभी हमारा पैसिव वॉइस में क्योंकि उड़ीसा चीफ मिनिस्टर के द्वारा यहाँ लिया गया है निर्णय, तो फिर इसलिए हो गया, तो बाई चीफ मिनिस्टर ऑफ नवीन पटनायक जो दिए हैं। ठीक, टू ऑर्गेनाइज हमारा एक इन्फिनेटिव हो गया, ऑर्गेनाइज करने के लिए। इट मीन्स वर्ल्ड कप की बात हो रही है। इन 2 सिटीज, 2 सिटीज़ में हो गया। ऑफिसली, ऑफिसली का मतलब होता है आधिकारिक रूप से, आधिकारिक तौर पे, फॉर द फर्स्ट टाइम। जब फर्स्ट लगता है या लास्ट लगता है तो उसके पहले दा लगता है। ठीक, इन 2023। ठीक है, आगे द स्टेट गवर्नमेंट हैड टू अडॉप्ट अ 3-pronged अप्रोच टू टैकल लॉजिस्टिकल इशूज़। ठीक, कह रहा है कि जो स्टेट गवर्नमेंट, राज्य सरकार है, हैड टू, उसे लेना पड़ा था, हैड टू अडॉप्ट यानी कि अपनाना पड़ा था एक थ्री प्रोन्ड अप्रोच का मतलब होता है 3 विमीय विचारधारा या नजरिया या दृष्टिकोण। ठीक है, त्रिविमीय या 3 विमीय विचारधारा को अपनाना पड़ा था टू टैकल लॉजिस्टिकल इशूज। ठीक है, टैकल करने के लिए लॉजिस्टिकल यानी कि लॉजिकल जो होते हैं, लॉजिस्टिकल होते हैं लॉजिकल इशूज के लिए, यानी कि जो भी मुद्दे थे, आधिकारिक मुद्दे थे, ऐसे मुद्दों पे, यानी कि जो 2 सिटीज में ऑर्गेनाइज करना था इस मुद्दे पे। ठीक है, इस मुद्दे को टैकल करने के लिए, यानी इसका प्रभाव टैकल करने के लिए मतलब क्या होता है कि अकाउंटमेंट्स करना। ठीक है, टैकल क्या होता है, टैकल जब आपका वर्ब के रूप में यूज होता है तो इसका मतलब होता है एड्रेस या सेट अबाउट। ठीक, यानी कि आपने यह इंटरप्रेट किया, एड्रेस किया। लेकिन अगर जो यह नाउन के रूप में हो जा रहा है तो उसका मतलब इक्विपमेंट या अकाउंटमेंट्स होता है, यानी कि कोई वस्तु या अकाउंट्स। लेकिन यहाँ पर टू टैकल है यानी इन्फिनेटिव फॉर्म में यूज हो रहा है, यानी यह वर्ब है, तो यहाँ पर क्या होगा, एड्रेस किया या अप्रोच किया। ठीक, तो इसको अप्रोच करने यानी यह जो 3 विमीय दृष्टिकोण अपनाया। ठीक, इस तरह के जो मुद्दे हैं उनको अप्रोच करने के लिए, उनको टैकल करने के लिए, यानी उनको इंटरप्रेट करने के लिए, उनसे सामना करने के लिए, ऐसा कह सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो हमारा क्या है, द स्टेट गवर्नमेंट। ठीक, ये हमारा हो जाएगा सब्जेक्ट। इसका हैड टू हमारा क्या हो जाएगा, वर्ब। हैड टू क्या होता है, हैड टू, हैज टू, हैव टू। हैड टू क्या है, पास्ट कंपल्सन है, यानी कि जो पास्ट चीज में आपको कोई चीज कंपलसरी रूप से करनी पड़ी थी बिना मन के। कंपल्सन का मतलब क्या है, यहाँ पर आपका मन नहीं है लेकिन आपको करना ही करना है, तो वहाँ पर क्या होगा, हैड टू यूज होगा पास्ट में। और अगर जो प्रेजेंट में है तो हैज टू या हैव टू यूज होता है। ठीक, ये कंपल्सन है। और एक चीज, जब कभी इज टू आ जाए, इज टू समथिंग करना या वाज टू या वर टू समथिंग करना, तो यहाँ पर आपका कंपल्सन नहीं होता, ये आपका डेली रूटीन होता है आपको करना। जैसे आपको पढ़ाई करना है, ठीक, तो यहाँ पर आप नहीं कहेंगे कि आई हैव टू स्टडी, नहीं, आई एम टू स्टडी, यानी मुझे पढ़ना है, तो ये आपको करना ही करना है, ये आपकी जरूरत है, आपकी नीड है, नेसेसिटी है, इसलिए आपको करना है, तो वहाँ पर एम टू या इज टू यूज करेंगे। ठीक है, आगे यहाँ पर द स्टेट गवर्नमेंट हमारा क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया, इसका हैड टू हमारा वर्ब हो गया। 3-pronged एक फ्रेज है जिसका मतलब होता है 3 विमीय, अप्रोच मतलब दृष्टिकोण या नजरिया। टू टैकल यहाँ पर इन्फिनेटिव है, लॉजिस्टिकल इशूज, लॉजिस्टिकल क्या हो जाएगा हमारा, एडजेक्टिव हो जाएगा, इशूज हमारा क्या हो जाएगा, मुद्दा, नाउन हो जाएगा। ठीक है, आगे इट स्पेंट 260 करोड़ टू बिल्ड अ न्यू स्टेडियम व्हिच हैज द कैपेसिटी टू होल्ड 20,000 स्पेक्टेटर्स, कंस्ट्रक्टेड अ 225 रूम 5-star फैसिलिटी टू एकोमोडेट प्लेयर्स एंड ऑफिशियल्स एंड रेडीड एन एयरपोर्ट फॉर कमर्शियल फ्लाइट्स इन राउरकेला विद इन अ लिमिटेड टाइम फ्रेम। ठीक, अब यहाँ पर जो इट है, ठीक, यानी यहाँ क्या कर रहे हैं कि जो इन्होंने क्या किया, 260 करोड़ स्पेंड किया किस पर, एक नया स्टेडियम बनाने में। ठीक, ठीक, जो कि क्या होगा, जिसमें कैपेसिटी होगी 20,000 लोगों, 20,000 दर्शकों के बैठने की या फिर उनको रखने की क्षमता होगी, और 225 5-star फैसिलिटी वाले रूम बनाए जिनमें क्या प्लेयर्स और जो अन्य ऑफिशियल्स हैं, ठीक है, वो क्या करेंगे, ठहरेंगे, या अन्य अधिकारी लोग हैं वो क्या करेंगे, एकोमोडेट, उनका ठहराव होगा, उनको रखा जाएगा। और जो है कॉमर्शियल यानी कि जो वाणिज्यिक फ्लाइट्स हैं, ठीक, वाणिज्यिक जो फ्लाइट्स हैं उनको, ठीक है, उनके उतरने के लिए एक जो है एयरपोर्ट को भी तैयार किया, कहाँ पे, राउरकेला में। और ये सब जो है एक काफ़ी लिमिटेड टाइम फ्रेम यानी कि बहुत ही लिमिटेड समय फ्रेम में जो है ये सब तैयार किया गया। ठीक है, यानी काफ़ी निश्चित समय सीमा के अंदर ही ये सब काम किया गया, किसके द्वारा, उड़ीसा गवर्नमेंट के द्वारा। ठीक, यहाँ पर जो हमारा इट है, इट हमारा क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट हो जाएगा, स्पेंड मतलब इसका वर्ब हो जाएगा। ठीक है, इट आया है उड़ीसा गवर्नमेंट के लिए, तो यहाँ पर इट डमी सब्जेक्ट नहीं है, इट आया है उड़ीसा गवर्नमेंट के लिए। स्पेंड यानी खर्चा किया, ठीक, व्यय किया। 260 करोड़, 260 करोड़ यानी 260 न्यूमरल्स है, करोड़ तो उसका ही है। टू बिल्ड हमारा इन्फिनेटिव है, न्यू स्टेडियम, एक नया, न्यू क्या है, एडजेक्टिव, स्टेडियम क्या है, नाउन है, ए क्या है, डिटरमाइनर है। व्हिच हमारा क्या जाएगा, रिलेटिव प्रोनाउन, जो कि रिलेट करेगा स्टेडियम को। व्हिच हैज, अब ये रिलेट हैज किसके लिए आया है, स्टेडियम के लिए। स्टेडियम क्या है, एक है जो कि सिंगलर है, इसलिए हैज आ गया। द कैपेसिटी टू होल्ड, ठीक, कैपेसिटी टू होल्ड यानी कि रखने के लिए या फिर इतनी क्षमता है उसके पास। 20,000 स्पेक्टेटर्स मतलब होता है दर्शक, ठीक, देखने वाले जो आते हैं हमारे, ऑडियंस उन्हें कहेंगे। कंस्ट्रक्टेड, फिर यही आया है, किसके लिए, इट के लिए आया है कंस्ट्रक्टेड 225 रूम्स यानी कि 225 रूम बनाए जो कि क्या होंगे, 5-star फैसिलिटी से होंगे। ठीक है, टू एकोमोडेट का मतलब होता है किसी को कहीं पर रहने के लिए, ठहरने के लिए जगह देना या फिर शेल्टर देना कह सकते हैं। मेक रूम फॉर, एक इसके लिए एडजेक्टिव ईडियम है, मेक रूम फॉर, या पुट अप फ्रेज भी है, पुट अप या मेक रूम फॉर मतलब होता है एकोमोडेट, किसी को ठहराना या उसके लिए कोई जगह देना, रुकने के लिए। ठीक, अब यहाँ पर प्लेयर्स एंड ऑफिसर्स हमारे नाउन हो गए। एंड रेडीड, रेडी देखिए यहाँ पर जो रेडीड है ये रेडी का फॉर्म है, READY। ठीक है, रेडी मतलब क्या होता है, तैयार करना, तो रेडीड का सेकंड फॉर्म यूज किया गया यानी कि तैयार किया जा चुका है या हो गया है। ठीक है,
एन एयरपोर्ट है फॉर कॉमर्शियल फ्लाइट। कॉमर्शियल मतलब होता है वाणिज्यिक। कॉमर्शियल का मतलब ऐसी चीज़ें जहाँ से आपको कोई चीज़ फ़ायदा हो रहा है, यानी कि बेचना या फिर कोई भी आ रहा है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट काम हो रहा है, या फिर किसी भी ऐसी चीज़ से जहाँ से आपको लाभ हो रहा है, उसे कॉमर्शियल कहेंगे। कॉमर्शियल यानी कि वाणिज्यिक। फ्लाइट्स हो गया, राउरकेला यहाँ पर नाउन हो गया, इन हमारा प्रीपोजिशन हो गया। विद इन एक प्रीपोजिशन है, ए लिमिटेड टाइम फ्रेम, एक लिमिटेड टाइम फ्रेम के अंदर, ठीक है, टाइम फ्रेम के अंदर जो है इसे पूरा किया गया। आगे है, द पेंडेमिक वॉज अ मेजर इंपेडिमेंट बट द ओडिशा गवर्नमेंट वॉज स्ट्रॉन्ग विल्ड। ठीक, जो पेंडेमिक है था, यानी कि जो महामारी आई हुई थी, ठीक, वॉज थी अ मेजर इंपेडिमेंट। इंपेडिमेंट मतलब होता है रुकावट, ऑब्स्ट्रक्शन, बाधा, ठीक, उसे कहते हैं इंपेडिमेंट। यानी कि जो भी ये पेंडेमिक आया था, या एक तरह से क्या था, रुकावट थी, लेकिन एक बहुत बड़ी इंपेडिमेंट, बहुत बड़ी बाधा थी, रुकावट थी, ऑब्स्ट्रक्शन थी। बट द उड़ीसा गवर्नमेंट वॉज स्ट्रॉन्ग विल्ड, लेकिन जो उड़ीसा गवर्नमेंट था या उड़ीसा सरकार है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग विल्ड थी, काफ़ी मजबूत इच्छा शक्ति थी, ठीक, इच्छा शक्ति वाली थी। ठीक, तो यहाँ पर जो द पेंडेमिक है, ये है हमारा क्या सब्जेक्ट, इसका वर्ब है वाज। अ मेजर इंपेडिमेंट, एक मेजर, फिर यहाँ पर वही चीज़ आया है आर्टिकल, आर्टिकल के बाद आया है हमारा एडजेक्टिव, एडजेक्टिव के बाद आया है हमारा इंपेडिमेंट नाउन। दो वर्ड, एडजेक्टिव, नाउन, डिटरमाइनर। फिर बट हमारा कंजंक्शन हो गया। बट हमारा जब कंजंक्शन होता है तो इसके पहले वाला सेंटेंस अगर जो पॉजिटिव है तो आगे वाला नेगेटिव होगा, या पहले वाला नेगेटिव है तो आगे वाला पॉजिटिव होगा। तो जैसे यहाँ पर क्या है, यहाँ पर यही तो दिखाया गया है कि पहले वाले सेंटेंस में यहाँ पर पेंडेमिक को क्या बताया गया, एक मेजर इंपेडिमेंट बताया गया, लेकिन उसके बाद बट से जब आगे वाला सेंटेंस जुड़ा तो उसमें उड़ीसा गवर्नमेंट को काफ़ी स्ट्रॉन्ग बिल बना दिया गया। ठीक, तो बट क्या होता है, दो एंटी सब्जेक्टिकल या कह सकते हैं एंटी अप्रोच क्लॉज को जोड़ता है। ठीक है, तो उड़ीसा गवर्नमेंट यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट इसका वर्ब हो जाएगा वाज। स्ट्रॉन्ग विल्ड का मतलब होता है काफ़ी दृढ़ शक्ति या दृढ़ इच्छा वाला। विल जो होता है, विल का मतलब होता है नाउन के रूप में इच्छा। ठीक है, इच्छा। और जब यहाँ पर ईडी लगा दिया गया, जब स्ट्रॉन्ग विल्ड होता है, यानी कि यहाँ पर ये फ्रेज हो जाएगा, इसका मतलब हो गया दृढ़ इच्छा शक्ति वाला। ठीक है, इंडिया विल नाउ बिकम द फर्स्ट कंट्री टू होल्ड द वर्ल्ड कप इन कंसेक्यूटिव एडिशंस एंड द फोर्थ टाइम। ठीक, तो भारत जो है क्या है, पहला देश बनने गया है। ठीक है, यानी कि पहला देश बन गया है क्या करने के लिए, आयोजित करने के लिए वर्ल्ड कप यानी कि विश्व कप इन कंसेक्यूटिव एडिशंस, लगातार संस्करणों में। ठीक है, और फॉर द फोर्थ टाइम, और चौथी बार, यानी कि भारत जो है चौथी बार और लगातार संस्करण इसके वर्ल्ड कप के करने के लिए या आयोजन के लिए जो है इंडिया पहला देश बन गया है। ठीक है, पूरे विश्व में पहला देश बन गया है। क्या करना, वर्ल्ड कप किसका, हॉकी का वर्ल्ड कप होस्ट करने के लिए, होल्ड करने के लिए, वो भी किसने, कंसेक्यूटिव एडिशन है कि लगातार संस्करणों में, और 4 बार होस्ट करने के लिए, 4 बार होल्ड करने के लिए। ठीक है, इंडिया हमारा यहाँ पर हो गया सब्जेक्ट, इसका वर्ब हो जाएगा विल। नाउ वीकम द, नाउ मतलब अब होता है, अब हो गया है। नाउ हमारा यहाँ पर एडवर्ब है। ठीक है, वीकम हो चुका, हो गया है, ये वर्ब हो गया, इसका इसकी विशेषता बता रहा है वो, ये एडवर्ब हो गया। द फर्स्ट कंट्री, फिर फर्स्ट आया इसलिए द आया है, कंट्री मीन्स नाउन। टू होल्ड हमारा क्या होता है, टू होल्ड मतलब आयोजन करना, ठीक, या रखने वाला। ठीक, ये इन्फिनिटिव हो गया। द वर्ल्ड कप इन कंसेक्यूटिव एडिशन, कंसेक्यूटिव मतलब क्या होता है, लगातार बिना रुके हुए, बिना ब्रेक हुए, कंसेक्यूटिव होता है। एडिशन मतलब होता है संस्करणों। ठीक, एंड द फोर्थ टाइम, ठीक, चौथी बार। ठीक है, इसलिए आया। आगे इसमें कुछ और खास है नहीं, आगे है कि स्टील सिटी राउरकेला विल बी द फोर्थ इंडियन सिटी टू ऑर्गेनाइज द इवेंट। जो स्टील सिटी राउरकेला है, ठीक, तो ये स्टील सिटी क्या है, राउरकेला की विशेषता बता रहा है, इसलिए क्या हो जाएगा, उसका एडजेक्टिव हो जाएगा। विल बी द फोर्थ कंट्री, यानी चौथी सिटी होगी इंडिया में, भारत में, क्या, इस इवेंट को, इस आयोजन को ऑर्गेनाइज करने यानी आयोजन करने के लिए, इस समारोह का आयोजन करने वाली भारत की चौथी सिटी होगी कौन, स्टील सिटी राउरकेला। ठीक, तो यहाँ पर जो स्टील सिटी है, ये हमारा क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट हो जाएगा, विल बी इसका क्या हो जाएगा, वर्ब हो जाएगा। एंड द फोर्थ इंडियन सिटी, ठीक, फोर्थ द आया है क्योंकि ये चौथी है इसलिए आया है, इंडियन नाउन है, सिटी भी नाउन है, टू ऑर्गेनाइज हमारा इन्फिनिटिव हो जाएगा था इवेंट, इस इवेंट को। ठीक, आगे है सुंदरगढ़ वाज एक्सपोज्ड टू हॉकी बाय क्रिश्चियन मिशनरीज इन 1860, यानी कि 1860 के दशक में जो सुंदरगढ़ था यह हॉकी के लिए क्या हुआ था, एक्सपोज किया गया था। एक्सपोज का मतलब होता है किसी की खूबियों को बाहर निकालना या दिखाना, खूबी हो चाहे कुछ भी हो, चाहे बुराई हो चाहे खूबी हो, उसको जाहिर करना एक्सपोज मतलब होता है। ठीक, एक्सपोज मतलब छुपी हुई चीज़ को बाहर लाना, चाहे जिस तरह से हो। ठीक है, उसे एक्सपोज कहते हैं। तो जो सुंदरगढ़ था, ठीक, उसमें उसकी जो खूबी थी, यानी कि हॉकी खेलना, उसकी खूबी को, हॉकी खेलने की जो खूबी थी उसको बाहर लाने का काम जो है क्रिश्चियन मिशनरीज ने किया था, और वो कब, 1860 के दशक में। ठीक, सुंदरगढ़ यहाँ पर हमारा सब्जेक्ट है, इसका वर्ब है वाज, हेल्पिंग वर्ब है, मेन वर्ब है एक्सपोज्ड टू हॉकी के लिए बाय द क्रिश्चियन मिशनरीज। ठीक, क्रिश्चियन मिशनरीज के द्वारा। यहाँ पर देखिए वाज आया है ना, जो कि पास्ट टेंस का क्या है, हेल्पिंग वर्ब है, इसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म आई है। ठीक, तो ये क्या हमारा पैसिव वॉइस में है। ठीक, ये ध्यान दीजिएगा। और बाई द क्रिश्चियन मिशनरीज है, बाई आया है तो भी आप समझ सकते थे, और वो इन द 1860 द 1860 इसलिए लगा है क्योंकि यह 1860 एक महत्वपूर्ण हो गया इसके लिए, इसलिए यहाँ पर दा लग गया। और जब आप कभी इस तरह से देखें कि किसी भी ईयर के बाद एस लगा दिया गया तो इसका मतलब वह उस दशक की बात कर रहा है। ठीक है, एस इसीलिए लगाया जाता है। जैसे 90s के, यानी कि 90s का मतलब क्या हो गया, 90 के दशक के बात कर रहे हैं। 20s का मतलब 20 के दशक की बात कर रहे हैं। ठीक है, 20वीं दशक की बात कर रहे हैं।
It has come a long way since then to produce top stars, including former Indian captain and current hockey Indian president Dileep Tirke, Ignaz Tirke, and Prabodh Tirke, Lazarus Barla, William Jalzo, and Virendra Larka, Jyoti Sunita Kullu, and Subhadra Pradhan, and Deep Grace Ekka. ठीक, अब है कि इट हैज़ कम अ लॉन्ग वे सिंस देन, तो यह जो है काफ़ी लंबे समय बाद आया है। ठीक, उस यानी कि 1860 के बाद या काफ़ी लंबे समय बाद या काफ़ी लंबे कह सकते हैं टाइम पीरियड के बाद आया है। सिंस देन, तब से। ठीक, सिंस देन का मतलब होता है तब से। टू प्रोड्यूस टॉप स्टार्स, कि टू प्रोड्यूस उत्पन्न करना या दिखाना टॉप स्टार्स, बड़े स्टार्स को। ठीक, बड़े स्टार्स को, इंक्लूडिंग जिसमें शामिल है कौन, फॉर्मर इंडियन कैप्टन। ठीक, पूर्व भारतीय कप्तान, यहाँ पर इंडियन होना चाहिए था, यहाँ इंडियन इंडिया लिख दिए हैं, इंडियन होना चाहिए, पूर्व भारतीय कप्तान एंड करंट हॉकी इंडियन प्रेसिडेंट, और जो करंट यानी कि वर्तमान में हॉकी इंडिया के यानी कि इंडिया के प्रेसिडेंट हैं हॉकी इंडिया के, वो कौन है, दिलीप तिर्के। तो ये सब लोग जो हैं शामिल। ठीक, तो यह जो है काफ़ी समय बाद आया है, कि तब से यानी कि तब से लेकर अब जो है यह काफ़ी लंबे समय के बाद यह मीन्स मौका आया है कि हम जो है अब अपने सबसे टॉप स्टार्स को क्या करें, प्रेजेंट करें या प्रोड्यूस करें। ठीक है, जिसमें कौन कौन शामिल है, भारतीय कप्तान हमारे, ठीक, और जो करंट में वर्तमान में हमारे क्या है, इंडियन हॉकी इंडिया के प्रेसिडेंट हैं। ठीक, उनको। तो यहाँ पर जो ये है, अब यहाँ पर हम देख लेते हैं, इट हमारा सब्जेक्ट है, इसके लिए हैज आया है। कम का थर्ड फॉर्म कम ही होता है, और लॉन्ग वे एक लंबे समय बाद। ठीक, और एक लॉन्ग का मतलब एक लंबे समय, एक लंबा रास्ता। सिंस देन हमारा फ्रेज हो गया, इसका मतलब तब से। टू प्रोड्यूस टॉप स्टार्स, ठीक, टू प्रोड्यूस इन्फिनिटिव हो जाएगा, टॉप स्टार फॉर्मर सबसे इंपॉर्टेंट। फॉर्मर हमारा एक एडजेक्टिव है। ठीक, इसका मतलब होता है पूर्व, भूतपूर्व, जो बीत गया। ठीक, भूतपूर्व कह सकते हैं। ठीक, इसका जो एंटोनिम होगा वो क्या होगा, लेटर। ठीक, लेटर कह सकते हैं, यानी कि पहले वाला लेटर, वर्तमान कह सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर फॉर्मर हो गया, एडजेक्टिव, इंडियन कैप्टन, ये सब लोग। ठीक, आगे। द डिस्ट्रिक्ट विल नाउ सी टू ऑफ इट्स सन्स, वाइस कैप्टन अमित रोहिदास एंड नीलम संजीव जीज। ठीक है, स्पोर्ट इंडिया कलर्स ऑन इट्स सॉयल। कह रहा कि जो डिस्ट्रिक्ट यानी जिला, विल नाउ सी यानी कि अब देखेगा, टू ऑफ इट्स सन्स यानी कि अपने दो पुत्रों को। ठीक, वाइस कैप्टन कौन कौन है, वो वाइस कैप्टन अमित रोहिदास है एंड नीलम संजीव जीज हैं। ठीक, ये इन दोनों को वह देखेगी। स्पोर्ट इंडिया कलर्स ऑन इट्स सॉइल्स, और जो स्पोर्ट इंडिया है उसके रंग किस पर, अपनी ही मिट्टी पर देखेगा। ठीक है, तो जो जिला है वह अपनी ही मिट्टी पर स्पोर्ट यानी कि खेल, भारत के खेल रंगों को अब अपने ही सॉइल पर देखेगा। किसके रूप में, अपने दो पुत्रों के रूप में। कौन कौन, वाइस कप्तान अमित रोहिदास और नीलम संजीव जीज हैं, इन दोनों को। ठीक, द डिस्ट्रिक्ट यहाँ पर हमारा सब्जेक्ट है, इसका वर्ब होगा विल। नाउ हमारा एडवर्ब है, सी हमारा मेन वर्ब है। टू ऑफ इट्स सन्स, टू न्यूमरल्स है, एंड ऑफ इट्स सन्स, इट्स आया है डिस्ट्रिक्ट के लिए। ठीक है, आगे है। फॉर द फर्स्ट टाइम इन ओवर 4 डिकेड्स, ठीक, 4 दशकों में यह पहली बार है। ठीक, पहली बार के लिए इंडिया इज अप्रोचिंग अ वर्ल्ड कप एज अ ओलंपिक मेडलिस्ट फॉलोइंग इट्स 2021 ब्रॉन्ज विन इन टोक्यो। ठीक, तो यह 4 दशकों में पहली बार है कि भारत जो है 2021 में जो टोक्यो में ब्रॉन्ज मेडल जीत कर आया है, ओलंपिक मेडल। ठीक, ओलंपिक मेडल विजेता जो कि कहाँ पर 2021 में जीत कर आया है, किसमें, टोक्यो में। ठीक है, उसके बाद यह जो है एक वर्ल्ड कप यानी कि वर्ल्ड कप के तरफ क्या है, बढ़ रहा है। ठीक, वर्ल्ड कप यानी कि वर्ल्ड कप जीतने नहीं करा, वर्ल्ड कप की ओर बढ़ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर जो हमारा फॉर द फर्स्ट टाइम है। ठीक, फिर देखिए द फर्स्ट के बाद क्या है, दा लग जाता है, टाइम, ओवर 4 डिकेड्स, 4 दशकों के बाद। ओवर का मतलब क्या है, बाद आता है, ऊपर यानी बाद। ठीक, के लिए इंडिया है सब्जेक्ट, इसका सब वर्ब है इज अप्रोचिंग। देखिए इज के बाद आ गया हमारा क्या, आईएनजी फॉर्म, यानी यहाँ एक्टिव में है सेंटेंस। कभी भी कोई हेल्पिंग वर्ब हो, इज, एम, आर, वाज, वर, इसके बाद अगर जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी फॉर्म आ रहा है तो एक्टिव में है, लेकिन वर्ब की थर्ड फॉर्म आ रहा हो तो पैसिव वॉइस में हो जाएगा। ठीक है, इज अप्रोचिंग अ वर्ल्ड कप एज एन ओलंपिक। ठीक, एन ओलंपिक है क्योंकि यहाँ पर क्या है, वावल साउंड आ रहा है इसलिए एन लग गया है। मेडलिस्ट मतलब होता है पदक विजेता। ठीक, फॉलोइंग मतलब होता है जो पीछे हुआ, बीता हुआ। इट्स अपने 2021 ब्रॉन्ज विन इन टोक्यो में जीता था, इसलिए इन लग गया है। ठीक, एज फिर से आ गया, एज जो कि इसमें दिखा रहा है की तरह का सेंस दे रहा है। ठीक, सही। आगे, द हंगर ऑफ सक्सेस यानी सफलता की भूख, विल बी होगी, इंटेंस तीव्र, एज क्योंकि, अब यहाँ पर एज है जो कि क्योंकि का सेंस देगा। एज क्योंकि इंडिया यानी कि भारत, व्हिच बैग्ड अ ब्रॉन्ज मेडल इन 1971, क्योंकि इंडिया भारत जो कि जीता है, बैग्ड का मतलब होता है विन यानी जीत चुका था या जीता था। अ ब्रॉन्ज मेडल इन 1971 में 1971 में एक ब्रॉन्ज मेडल यानी कांस्य पदक जीता था। आज सिल्वर यानी एक रजत पदक, किसमें, इन 1973 में, एंड 1975 में एक स्वर्ण पदक। ठीक, तो यहाँ पर कह रहा है कि जो सफलता की भूख होगी वह काफ़ी तीव्र होगी, क्योंकि भारत ने जो है 1971 में ब्रॉन्ज मेडल जीता था यानी कि कांस्य पदक, और 1973 में सिल्वर पदक यानी रजत पदक, और 1975 में स्वर्ण पदक जीता था। तो इसलिए भारत के लिए यह क्या होगा, एक तरह से, तो यहाँ पर भारत के लिए यह जो सफलता की भूख होगी काफ़ी तीव्र होगी। ठीक, अब इंडिया हैड इट्स लास्ट पोडियम फिनिश इन वर्ल्ड कप नियरली।
48 ईयर्स। ठीक, तो 75 से अगर जो आप देख लें अब तक तो लगभग 48 ईयर्स हो गए होंगे कि उसने जो है अपना लास्ट पोडियम फिनिश किया था। लास्ट पोडियम फिनिश का मतलब होता है जहां पर जाके हम मेडल्स को पहनाते हैं ना, तो वहां पर पोडियम हो गया। तो यह कह रहा है कि जो लास्ट बार हम लोग जीते थे वर्ल्ड कप वो 48 साल पहले जीते हुए थे। ठीक है, उन्होंने इंडिया ने यानी भारत ने अपना लास्ट पदक जो है 48 साल पहले जीता था। ये था, हो गया। यहाँ पर जो द हंगर फॉर सक्सेस है ये हमारा क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट। विल बी फ्यूचर होता है यानी फ्यूचर में जा रहा है। ठीक, विल के बाद आना चाहिए वर्ब, और की फर्स्ट फॉर्म नहीं आया तो बी हो जाएगा। इंटेंस हो जाएगा एडजेक्टिव यानी कि तीव्र होगा। एज का मतलब क्योंकि हो जाएगा। एज यहाँ पर क्या कर रहा है, एक कंजंक्शन की तरह काम कर रहा है। इंडिया में सब्जेक्ट हो जाएगा, इंडिया की विशेषता बता रहा है ये सब। बैग्ड, देखिए बैग्ड का मतलब होता है जीतना। ठीक है, विन। ठीक है, यहाँ पर बैग होता है विन। ठीक, उसके बाद में यहाँ पर जो इंडिया की वर्ब है हेड है। इट्स आया है इंडिया के लिए। लास्ट मतलब कि अंतिम पोडियम किया था, फिनिश यानी खत्म किया था कहाँ पे, वर्ल्ड कप नियरली 48 ईयर, 48 साल पहले। नियरली मतलब लगभग कहेंगे। कोच्ड बाई द ऑस्ट्रेलियन वर्ल्ड कप एंड ओलंपिक मेडलिस्ट ग्राहम रीड। ठीक, तो कोच्ड यानी कि उनके द्वारा प्रशिक्षित किया गया। ठीक है, कोच्ड किया गया किसके द्वारा, जो ऑस्ट्रेलियन वर्ल्ड कप और ओलंपिक मेडलिस्ट यानी कि ऑस्ट्रेलियन वर्ल्ड कप और ओलंपिक पदक विजेता ग्राहम रीड के द्वारा उनको क्या किया गया है, सिखाया गया है या उनके द्वारा प्रशिक्षित किया गया है। ठीक, किसे, द होम टीम को। विच वॉज अ क्वार्टर फाइनलिस्ट, जो कि क्या थी, विच वॉज थी क्वार्टर फाइनलिस्ट थी। ठीक, क्वार्टर फाइनलिस्ट थी कब, लास्ट एडिशन में। अंतिम जो संस्करण हुआ था हॉकी का उसमें जो है यह जो होम टीम थी वह क्वार्टर फाइनलिस्ट थी। एंड इज नाउ अ ब्लेंड ऑफ यूथ। ब्लेंड ऑफ यूथ का मतलब क्या होगा, युवाओं का एक मिश्रण है। एंड एक्सपीरियंस, और एक्सपीरियंस यानी कि अनुभव का, जो कि अब क्या है, अनुभव और युवाओं का एक मिश्रण है। ठीक है, विल बी कीन, विल बी मीन्स होगी उत्सुक, कीन मतलब होता है उत्सुक। फॉर अ फ्रूटफुल कैंपेन, फ्रूटफुल मतलब होता है बेनिफिशियल यानी कि काफ़ी फ्रूटफुल यानी कि क्या होगा, अपने ही पक्ष में निर्णय, अपने ही पक्ष में आए यानी कि बेनिफिशियल कैंपेन यानी कि कह सकते हैं क्या, कैंपेन मतलब होता है कोई भी टाइप का एक तरह का कह सकते हैं क्या हो, कैंपेन हो, हिंदी वर्ड याद नहीं आ रहा, सॉरी फॉर दैट। तो जो कैंपेन होता है किसी भी चीज़ को लेकर कैंपेन चलाएगा तो वो क्या कर रही है, आशा कर रही है यानी कि उत्सुक है कि यह जो भी कैंपेन चलाएंगे हम लोग, जो भी आयोजन होगा ये काफ़ी क्या हो, फ्रूटफुल हो। ठीक है, हमारे लिए काफ़ी बेनिफिशियल होगा, ऐसा उनकी उत्सुकता है। ठीक, यहाँ पर है आगे। अब देखिए कोज्ड जो है ये कोज्ड है। ठीक, यहाँ पर कोज्ड आ गया जब कभी इस तरह से सेंटेंस स्टार्ट होता है तो एक तरह का वो पार्टिसिपल का फॉर्म यूज कर लेता है। अगर जो यहाँ पर आईएनजी का फॉर्म होता तो प्रेजेंट पार्टिसिपल होता, लेकिन ये पर क्या है, ये पास्ट में आ रहा है यानी कि वर्ब की थर्ड फॉर्म आ रहा है तो ये पास्ट पार्टिसिपल है। फिर इसके बाद में बाई आ गया है तो एक तरह का पैसिव सेंटेंस स्ट्रक्चर ले रहा है ये, लेकिन इसका ये सेंस जो निकलेगा ये ऐसा होते हुए, ठीक, ऐसा उनके द्वारा सिखाया गया है। किसको किसको, द होम टीम जो है उसको। ठीक, द होम टीम हमारा यहाँ पर सब्जेक्ट हो जाएगा। इस ये विच रिलेट कर रहा है होम टीम को। अब इसकी विशेषता बता रहा है वाज अ क्वार्टर फाइनलिस्ट इन द लास्ट एडिशन, तो ये हमारा एडजेक्टिवल फ्रेज हो जाएगा, फ्रेज का क्लॉज हो जाएगा। एंड हमारा क्या हो जाता है, एंड हमारा हो जाता है कंजंक्शन जो कि जोड़ रहा है इसको, और इसकी विशेषता बता रहा है। इज नाउ, अब की बात कर रहा है। ब्लेंड, ब्लेंड ऑफ यूथ का मतलब हो जाएगा, ये ब्लेंड ऑफ का मतलब होता है मिश्रण। ठीक, किसी भी चीज़ को ब्लेंड करना, मिश्रित करना। यूथ यानी कि युवाओं और अनुभवों का एक मिश्रण है। विल भी आया है किसके लिए, द होम टीम के लिए आया है। ठीक, इसका है वर्ब ये। कीन, कीन का मतलब होता है उत्सुकता, उत्सुक है, जिज्ञासु है। फॉर अ फ्रूटफुल बेनिफिशियल कैंपेन, कैंपेन होता है। ठीक, इर्रेस्पेक्टिव ऑफ वेयर इंडिया फाइनलाइज, इर्रेस्पेक्टिव का ऑफ का मतलब होता है के बावजूद। ठीक, इर्रेस्पेक्टिव ऑफ का मतलब क्या होगा, इसके बावजूद या बिसाइड्स, इसका भी सेंस निकलता है। वेयर इंडिया फाइनलाइज की, कहाँ पर भारत ने फाइनलाइज यानी कि अंत किया था या किया है। द 16 टीम इवेंट इज ऑल सेट टू बोल्स्टर उड़ीसाज रेपुटेशन। ठीक, यह मतलब नज़रअंदाज करते हुए इसके बावजूद कि कहाँ पर इंडिया जो है फिनिश करती है, कहाँ पर खत्म करती है। जो 16 टीम का 16 टीमों का जो मिश्रण है, इवेंट है, समारोह है, इज ऑल सेट पूरी तरह से तैयार है टू बोल्स्टर उड़ीसाज रेपुटेशन, उड़ीसा की जो रेपुटेशन है, उसकी ख्याति को, उसकी जो प्रतिष्ठा है उसको बढ़ाने के लिए पूरी तरह से तैयार है। टू ऑर्गेनाइज बिग टिकट स्पोर्टिंग इवेंट्स, बिग टिकट स्पोर्टिंग इवेंट, बिग टिकट एक फ्रेज है जिसका मतलब होता है काफ़ी अधिक मात्रा में टिकट, यानी कि किसी को अगर जो कहीं पर काफ़ी मात्रा में टिकट हो रहा है तो इसकी ख्याति बढ़ रही है, यानी कि वो काफ़ी अच्छा या फ्रूटफुल माना जा रहा है। तो जो 16 लोगों की टीम है वह उड़ीसा के रेपुटेशन को यह ऑर्गेनाइज करके क्या एक बहुत बड़ा या बहुत बड़ा कह सकते हैं काफ़ी महत्वपूर्ण स्पोर्ट इवेंट जो है, खेल समारोह है, यह आयोजित करके उड़ीसा के रेपुटेशन को बढ़ाने के लिए पूरी तरह से तैयार खड़ी है या तैयार है। ठीक, इर्रेस्पेक्टिव ऑफ का मतलब होता है बिसाइड्स, वेयर आया है जहाँ के लिए। ठीक, इंडिया, इंडिया फाइनलाइज यानी कि कहाँ फाइनलाइज करती है, प्रेजेंट टेंस में। द इंडियन सेट, ऑल सेट का मतलब होता है यहाँ पर जो द 16 इवेंट है, टीम इवेंट, ये सब्जेक्ट इसका इज है वर्ब। ऑल सेट का मतलब होता है पूरी तरह से तैयार। टू बोल्स्टर, बोल्स्टर का मतलब होता है किसी को, किसी की शोभा बढ़ाना। ठीक, किसी को कह सकते हैं एक तरह से क्या इंथुजियाज्म देना। ठीक है, उसका बढ़ावा देना, या यहाँ पर भी आप ग्लोरी का ही यूज या ग्लोरी का ही सेंस निकलता है। ठीक है, रेपुटेशन मतलब प्रतिष्ठा होता है जो कि नाउन है, उड़ीसा अपोस्ट्रोफी जुड़ा हुआ है। टू ऑर्गेनाइज एक इन्फिनिटिव है, बिग टिकट के बारे में मैंने बता ही दिया, स्पोर्टिंग इवेंट्स है, स्पोर्टिंग इवेंट्स। ठीक, तो ये था आज का हमारा कह सकते हैं आर्टिकल। ठीक, तो इससे आपको दिख रहा होगा कि ये काफ़ी ज़्यादा एग्जेजरेशन यहाँ पर थोड़ा बहुत दिख रहा है,
ठीक, जो राइटर ने यूज किया है। फिर भी काफ़ी अच्छा आर्टिकल था, इससे आप लोगों को काफ़ी फ़ायदा होगा आई थिंक। सो आई होप यू अगेन विद न्यू टॉपिक। तब तक के लिए धन्यवाद।